एक सेठ जी थे, बड़े लोभी थे, क्योंकि ये लोभ लालच कभी कभी हमारी भक्ति में बाधा बन जाता है बहुत बड़ा। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, कभी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर 10 रुपए हैं तो अगर दान करने के लिए कोई बोल रहा है तो कम से कम उसमें से 2 रुपए तो दान कर देने ही चाहिए। लेकिन 10 भी रखना चाहता है, दान नहीं करना चाहता। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए है? एक सेठ जी थे, बड़े लोभी थे, कभी भी उनने कुछ दान नहीं किया, कुछ पैसा खर्च नहीं किया, अपने शरीर भी नहीं किया। गांव के लोगों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी इतने पैसे का क्या करोगे, तुम इतना पैसा है तुम्हारे पास, कहां ले जाओगे इस पैसे को? है? क्या ऊपर ले जाओगे भगवान के पास? वहां नहीं जाता पैसा। सेठ जी को बुरा लगा। सेठ जी ने मन में सोचा कि अब सब लोग ज्यादा कह रहे हैं तो एक काम किया जाए कि आज कुछ दान कर देते, शनिवार है तो हनुमान जी के मंदिर पे चलते हैं, सो दान कराते कुछ। सो अपनी संदूक खोली, एक चांदी का सिक्का निकाला और चांदी का सिक्का निकाल करके हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे। हनुमान जी के मंदिर में भीड़ लगी हुई थी, सो लाइन में लग गए। सिक्का हाथ में लिया और सिक्का हाथ में लेकर के लाइन में लग गए। तो 1-1.5 जब नंबर आया तो हाथ में सिक्का रखा रखा पसीज गया, हाथ गीला हो गया। और हाथ गीला हुआ और हनुमान जी के पास जैसे ही पहुंचे तो जैसे ही खोल करके देखा तो हाथ गीला था। तो कहने लगे सेठ जी, ओ हो, तुम्हें भी कष्ट है हमें छोड़कर जाने का? तुम भी रो रहे हो हमें छोड़ करके जाकर? अरे भैया, अब ये संसार बड़ा निर्दयी है, क्या करें, ये संसार मानता नहीं है, आज हमें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हाथ जब ज्यादा गीला दिखाई दिया तो सोचा तुम बहुत रो रहे हो, तुमसे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा हम नहीं देख सकते, सो बड्ड से जेब में रख लिया। अब बताओ, ऐसे भगवान मिल जाएंगे? परिक्रमा दे करके लौट आए। रास्ते में वल्लभाचार्य जी मिले। वल्लभाचार्य जी के चरणों में गिर करके बोला, महाराज भगवान के चरणों में कैसे भजन करूं, कैसी भक्ति मिले, कैसी भक्ति करूं जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए? तो वल्लभाचार्य जी ने कह दिया कि मुझे पता है तुम बहुत लोभी हो, तुम्हारी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? बोले तुम घर पे जाकर के मानसिक पूजा किया करो। बोले मानसिक पूजा कैसी? पैसा तो नहीं लगेगा इसमें? बोले पैसा ईसा कुछ नहीं लगेगा इसमें, तुम तो बस मन से करते रहो। बोले अच्छा। बोले बताओ, उपाय बताओ कैसे कैसे करना है? सुबह से लो, कल से ही करूंगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तो सुबह जाकर के अपने घर पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होना, अपनी चारपाई पे बैठ करके आंखें बंद करके अपने आप से कहना कि मैं भगवान का नित्य पार्षद हूं, मैं यमुना जा रहा हूं, यमुना के स्नान किए, मैं यमुना जल भर के लाया, मेरे घर में ठाकुरवाड़ी है, ठाकुर जी का स्थान है, मैं ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, चंदन बंदन इत्र वगैरह लगाया, वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, भोग लगाया। इतना करना है बस। बोले अच्छा। अरे इतना तो कर ही देंगे। सुबह गया, सुबह घर पे जगह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने आसन पे बैठ गया और बैठ करके कहने लगा, मैं भगवान का नित्य पार्षद हूं, मैं जमुना स्नान करने के लिए गया, जमुना से जल भर के लाया, मेरे घर में ठाकुरवाड़ी है, मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, नहलाया धुलाया, चंदन बंदन इत्र वगैरह सब लगाया, वस्त्र आभूषण पहनाए और भोग लगाया। तो पहले दिन की पूजा इसकी 5 मिनट में हो गई। पहले दिन की पूजा में कितना समय लगा? 5 मिनट। दूसरे दिन की पूजा उसने उसी प्रकार की, 10 मिनट, 20 मिनट। अब इतना चिंतन करने लगा, आंख बंद करके इतना चिंतन बढ़ गया इसका कि ये 3-3 घंटा बैठा रहता भगवान की आराधना में। मानसिक पूजा ही चलती रहती इसकी। एक दिन पूजा कर रहा और पूजा करते करते अब 3-3 घंटा बैठा रहता था। तो आंखें बंद करके बैठा है कि मैं भगवान का नित्य पार्षद हूं, मेरे घर में ठाकुरवाड़ी है, मैं यमुना स्नान करने के लिए गया, वहां से जल लाया, ठाकुर जी को
स्नान कराया, नहलाया, धुलाया, वस्त्र आभूषण चंदन लगाया, मालाएं पहनाई और दूध का भोग लगाया। और जैसे ही दूध का भोग लगाया तो मन ने आवाज दे दी, क्या करते हो सेठ जी? बोले क्यों? देखो मन से ही बात चल रही है। क्या हुआ? बोले दूध में शक्कर ज्यादा हो गई। दूध में शक्कर ज्यादा हो गई? बोले हाँ। तो मन ही कहने लगा, अरे हो जाने दो, हो गई तो मन ही फिर कहने लगा, अरे एक दिन की पूजा थोड़ी ही है, सो इकट्ठी कर दो, इकट्ठी डाल दो। रोज रोज की पूजा है, रोज पूजा करना है, शक्कर कम नहीं पड़ जाएगी? अब तो लो भी, शक्कर कम पड़ जाएगी। तो मन कहता है, सेठ जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोले क्यों? बोले अभी डाली है शक्कर, अभी घुरी नहीं होगी, हाथ डाल करके निकाल लो। तो जैसे ही सेठ जी ने हाथ डाला दूध में तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो? कहां है तुम्हारी शक्कर, कहां है तुम्हारा दूध? सेठ जी ने कहा, हो अब हमें क्या पता कि तुम ज्यादा शक्कर से, ज्यादा मीठे से तुम रीझ जाते, जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। नहीं तो पहले ही दिन 5 किलो शक्कर घोर देते दूध में, तुम्हें दे देते और तुम जल्दी प्रकट हो जाते। इतना समय नहीं लगता मुझे। तो कहने का अभिप्राय है कि मन इतना जुड़ गया, उसका मानसिक पूजा इतनी करता था कि 5-5 घंटे बैठा रहता था पूजा करते करते। तो मन ही बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि निज प्रभु में देखें, जगत कहिसन करें विरोध।